आपका मेरे चैनल आरव क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको फ्रिल फ्रॉक बना के बताने वाली हूँ जो कि 4 से 5 साल की बच्ची के लिए है। तो इसके लिए मैं देखिए ये कपड़ा ली हुई हूँ। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और हमारा देखिए ये मैं डबल फोल्ड हमारा है। तो इसे मैं एक और फोल्ड करूँगी तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का ही निकल जाएगा। यहाँ पे मैं पहले शोल्डर का ले रही हूँ। तो शोल्डर मैं 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल भी 5 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पे सीधी मार्किंग कर देती हूँ। इसके बाद देखिए चेस्ट जो है वो 6 इंच में यहाँ पे मैं ले रही हूँ और यहाँ पे 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ। आपका चेस्ट साइज जितना जो भी मेजरमेंट हो आप उतना लें। यहाँ मैं 10 इंच की लंबाई में ले रही हूँ। अपर पार्ट जो है टॉप पार्ट। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अब वेस्ट का जो है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इन सभी को मैं मिला देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आर्म होल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं हमारा फ्रंट का मैं हल्का सा गहराई देती हूँ। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं 1/2 इंच ऊपर की ओर लेते हुए गोलाई में दे देती हूँ। अब मैं यहाँ नेक की मार्किंग करती हूँ। तो 2 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ और जो गहराई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ और ये हमारा फ्रंट हो जाएगा और बैक हमारा मैं 2 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं एक बॉक्स के जैसा बना लेती हूँ और दोनों ही फ्रंट और बैक में राउंड नेक ही बना रही हूँ। इस तरह से देखिए हमारा सभी मार्किंग हो गया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ हमारा मार्किंग है वहाँ वहाँ कट करके इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैक का ही कट करूँगी और बैक का नेक कट करूँगी, फ्रंट का बाद में कट करूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारा दोनों ही पार्ट निकल चुका है, फ्रंट और बैक का। तो इस तरह यहाँ पे ये बैक है और ये फ्रंट है। तो फ्रंट का मैं अब आर्म होल की जो है थोड़ी सी मैं कटिंग कर देती हूँ और नेक की भी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं ये मेन फैब्रिक है उस पे रख के मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर ली हूँ और मैं एक सिलाई भी लगा ली हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है नीचे की ओर। तो ये अब बैक के पार्ट को मैं ले रही हूँ इस तरह से और डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे सीधी मैं निशान लगा लेती हूँ। इसके बाद एक कपड़ा ले रही हूँ इस तरह से और फिर मैं इसे यहाँ पे रखूँगी। ये हमारी सीधी साइड से रखना है हमें। मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रही हूँ उल्टी साइड में रख के। तो जितनी मैं 3.5 इंच पे मार्क की हुई हूँ उतनी ही हमें इस तरह से 3.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें वी शेप में एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बटन पट्टी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे मैं तीनों साइड से एक एक फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर मैं एक सिलाई लगा लूँगी तीनों ओर। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कट करके पलट ली हूँ और सिलाई भी लगा ली हूँ और शोल्डर भी मैं जॉइंट कर ली हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें देखिए ये हमारा आर्म होल हमें तैयार करना है। तो इसके लिए मैं तिरछी पट्टी कट की हुई हूँ और तो इस तरह से तिरछी पट्टी की मदद से नेक और आर्म होल हमें बना लेना है। यहाँ पे देखिए हमें तिरछी पट्टी इसके ऊपर अटैच करना है। इस तरह से सीधी साइड से मैं इसे अटैच कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से हमें सिलाई करते जाना है।
इसके बाद हमें देखिए इस तरह से इसके ऊपर हमें पलटना है, डबल फोल्ड करना है, ताकि हमारा ये वाइट जो है हमारा वो उस साइड में पाइपिंग के जैसा तरह दिखे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई करना है और आर्म होल और नेक दोनों को ही इसी तरह से बना लेना है। तो मैं इस तरह से इसे बना के पूरा कर लेती हूँ। अच्छी तरह से इसे बनाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे देखिए ये मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरह से हमारा हो गया है। मैं आर्म होल, नेक सभी कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें एक पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैं एक कपड़ा ली हुई हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो हमारा 2.5 इंच है। तो इसे इस तरह से फोल्ड करना है। हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पे लगा के सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें लगाना है और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो वो छोड़ के इसके बाद 1/2 इंच और छोड़ के हमें इसे लगाना है। तो अब मैं नीचे के फ्रिल का बता रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रिल है। मैं सभी के लिए 2-2 पार्ट कट करके रखी हुई हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 23 इंच है। तो मैं 23 इंच क्यों ली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा देखिए वेस्ट जो है तो 5.5 इंच है, तो 11 इंच हो गया। तो 11 इंच का डबल मैं यहाँ ली हुई हूँ। तो इसलिए ये हमारा 22 इंच और प्लस 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हुई हूँ। तो ये हमारा फ्रंट लेयर हो गया। इसका देखिए चौड़ाई में 6 इंच ली हूँ। तो ये स्टिचिंग के बाद 5 इंच हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं तीनों 6 इंच ली हुई हूँ। तो ये हमारा टोटल लेंथ जो होगा वो 15 इंच का हो जाएगा। देखिए ये थर्ड लेयर भी मैं 6 इंच ली हुई हूँ। तो इस तरह से हमारा लोअर पार्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 इंच होगा बनने के बाद। तो हमारी टोटल जो फ्रॉक की लंबाई होगी वो 24 इंच होगी। तो इसके बाद देखिए हमें यहाँ सभी की मैं फर्स्ट लेयर की बता दी हूँ। अब सेकंड लेयर की बताती हूँ कि ये मैं कितना ली हुई हूँ। ये भी हमारा 2 लेयर में है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारा है 33 इंच। तो जितना हमारा फर्स्ट लेयर है 22 इंच, उससे मैं 1.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे ली हूँ। तो ये हमारा 33 इंच हो रहा है। और ये जो हमारा थर्ड लेयर है इसे भी मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ कि ये मैं कितना ली हुई हूँ। तो इससे देखिए ये भी मैं 2 पार्ट ली हुई हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों का ही मैं एक साथ में ही यहाँ पे ली हुई हूँ। तो इसका मेजर करके मैं बता रही हूँ कि कितनी लंबाई में है ये। तो इस तरह से देखिए इसकी लंबाई हमारी है 46 इंच। तो ये भी मैं सेकेंड लेयर से 1.5 गुना ज़्यादा ली हुई हूँ। जो हमारा सेकेंड लेयर है उससे मैं थर्ड लेयर को 1.5 गुना ज़्यादा ली हुई हूँ। तो इस तरह से मेरा तीनों पार्ट हो गए हैं। अब मैं सभी पार्ट पे ऊपर पे एक बड़ी बड़ी सिलाई लगा लूँगी। फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में भी उसी तरह सिलाई लगा लूँगी बड़ी बड़ी, और फिर थर्ड लेयर में भी मैं इसी तरह, ये हमारा थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। जो भी आपके मशीन में हो वो इस तरह देखिए मैं स्टिच लगा ली हूँ सभी में एक एक। इसके बाद हमें इसे गैदर करना है। तो गैदर करने के लिए हमें एक धागे को इसमें से खींचना है जिससे कि हमारा गैदर हो जाएगा। तो जो भी हमारा वो टॉप पार्ट की है सेम उतना ही हमें गैदर करके इसके रखना है। तो ये मैं गैदर कर लूँगी। इसी तरह सभी को मैं गैदर कर लूँगी, सभी पार्ट को। देखिए मैं गैदर करके रखी हुई हूँ। यहाँ पे हमारा 6 लेयर है, फ्रंट और बैक दोनों का ही है। तो इसे अब हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे जितनी हमारी है तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे गैदर की हुई हूँ। इसकी जो लंबाई है उतनी ही मैं थर्ड लेयर को देखिए इस तरह से मैं गैदर की हुई हूँ। अब हमें इसे
टॉप पार्ट की जो है उसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं इस तरह से मैं पहले बैक का हटा लेती हूँ, इसके बाद देखिए इसे अटैच करना है किस तरह से। तो इसे उल्टी साइड से हमें अटैच करना है। तो दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से लेना है और फिर सिलाई लगा देना है। इसी तरह हमें सेकेंड लेयर को भी इसी तरह करते हुए सिलाई लगाना है। फिर हमें थर्ड लेयर को भी इसी तरह सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमारा नीचे जो है वो हमारा डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, जिससे कि हमारा अच्छे से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट और बैक दोनों में ही लगा चुकी हूँ, दोनों गैदर हो चुका है हमारा। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब हमें साइड फिटिंग देनी है। तो इस तरह से दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए हमें जो भी हमारा फिटिंग का होगा मेजरमेंट, उस हिसाब से हमें सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। तो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे फ्लावर के लिए कट करके रखी हुई हूँ। तो ये सर्कल में इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो मैं इसे देखिए हाफ कर रही हूँ और सुई की मदद से, सुई धागे की मदद से मैं इसे बनाऊँगी। तो इस तरह से इसे हमें बनाना है एक फ्लावर। इसे इस तरह से टाँकना है और फिर एक बार और मैं इसे सुई धागे से इसे फिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से ही हमें सभी को बना लेना है। देखिए मैं सभी को बना ली हूँ। अब मैं इसे सभी को एक साथ में सुई से पिरो लेती हूँ धागे में। ये मैं 5 बनाई हुई हूँ। तो इस तरह से देखिए सभी को लेके इसके बाद मैं धागे से इसे इस तरह से बांध देती हूँ, जिससे कि हमारा ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अब मैं इसे फ्रॉक के साथ अटैच करने वाली हूँ। तो इस तरह यहाँ पे रख के इसे सुई धागे की मदद से ही मैं अटैच कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। ये हमारा फ्लावर लग चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक मिरर लगा रही हूँ। अगर आप के पास कोई बटन हो तो आप बटन भी लगा सकती हैं, तो इससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।